बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी। वो दोस्तों कहते हैं ना कि जो आप बोते हैं ना उसको आपने काटना भी जरूर होता है। हर किसी ने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन इन दिनों ये बात जो है ना वो कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया के ऊपर सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। वो भारतीय मीडिया जो कि कल तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, खास तौर पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान पर सेल्फिश होने के इल्जामात लगाया करता था, वो भारतीय मीडिया जो कि अपने घर में आग लगी होने के बावजूद दूसरों के घर में आग लगाने की कोशिश किया करता था, वो भारतीय मीडिया जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तनकीद का निशाना बिला वजह बनाया करता था, आज वही भारतीय मीडिया जो है वो अपनी टीम पर कड़ी शदीद तनकीद कर रहा है और भारतीय क्रिकेटर्स को सेल्फिश होने के ताने दिए जा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट मैच के अंदर भारत के 5 बल्लेबाजों ने या भारत की तरफ से 5 सेंचुरियां बनी, जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेटें भी ली। उसके बावजूद भारतीय टीम जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच हार गई और एक बड़ा टोटल बनाने के बावजूद उस टोटल का दिफा ना कर सकी। और इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो अपनी ही टीम को जो है वो सेल्फिश होने के ताने दे रहा है। यशस्वी जायसवाल से लेकर शुभमन गिल तक, केएल राहुल से लेकर ऋषभ पंत तक और यहां तक के जसप्रीत बुमराह के ऊपर भी कड़ी तनकीद की जा रही है उस भारतीय मीडिया की तरफ से जो कि कल तक यानी कि मैच के 4 दिन के इख्तिताम तक शादियाने बजा रहा था, बड़े बड़े अलकाब से भारतीय टीम को नवाज रहा था और ये कहा जा रहा था कि जी हमारी टीम ने तो ये कर दिया, हमारी टीम ने तो बेसबॉल का खात्मा कर दिया। आज वही भारतीय मीडिया, खास तौर पर अगर आप शुभंकर मिश्रा को देखें, वो शुभंकर मिश्रा जिसके अंदर एक अलग सी मिर्ची है, वो शुभंकर मिश्रा जो फजूल में फड़कता है बाबर आजम को लेकर, मोहम्मद रिजवान को लेकर, वो जो बकवासियात करने से बाज नहीं आता। इस वक्त यशस्वी जायसवाल को भारत में सबसे बड़ा विलन बनाकर पेश किया जा रहा है उसी शुभंकर मिश्रा की तरफ से। और वो यशस्वी जायसवाल जो कि शायद इस टेस्ट मैच का हीरो होता अगर भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीत जाती, इस वक्त भारत का सबसे बड़ा विलन बना हुआ है। और बस इसी को कहते हैं मकाफाते अमल। भारतीय मीडिया चाहे विक्रांत गुप्ता हो, चाहे शुभंकर मिश्रा हो, सबके सब जो है वो इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। और क्यों ना पड़े विवश, क्योंकि 2022 में यही भारतीय टीम 378 रनों का टारगेट देती है इंग्लैंड की टीम को और उस मैच को हार जाती है। तो अब हिस्ट्री ने अपने आप को एक बार फिर से रिपीट किया और 3 साल के बाद उसी इंग्लैंड के अंदर भारतीय टीम 371 रनों का टारगेट देती है इंग्लैंड की टीम को और एक बार फिर से उसका दिफा ठीक से नहीं कर पाती। तो भाई साहब यहां पर सवालात तो उठते हैं और एक टेस्ट मैच के अंदर आपके 5 बल्लेबाज यानी कि आपकी तरफ से 5 सेंचुरियां बन रही है, 2 ऋषभ पंत, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। आपके जसप्रीत बुमराह 5 विकेटें एक इनिंग्स के अंदर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड की तरफ से सेंचुरियां भी 2 बनी। इंग्लैंड के किसी गेंदबाज ने 5 विकेटें भी नहीं ली, दोनों इनिंग्स की में कोई 5 विकेट हॉल नहीं रहा किसी गेंदबाज का। उसके बावजूद मैच जीतने वाली जो टीम थी वो इंग्लैंड की टीम थी, उसके बावजूद जिस टीम को कामयाबी मिली वो इंग्लिश क्रिकेट टीम थी। और अब यहां पर मेरा ये सवाल है कि बाबर आजम को सेल्फिश कहने वालों, मोहम्मद रिजवान को सेल्फिश कहने वालों या पाकिस्तानी टीम को सेल्फिश कहने वालों, लुक एट योर टीम नाउ। आपकी टीम ने रिकॉर्ड्स तो बड़े बना लिए, आपकी टीम ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस तरह से बनाए कि आपके 5 बल्लेबाजों ने सेंचुरी बनाई इंग्लैंड के मैदान के अंदर। आपका ऋषभ पंत वो पहला विकेटकीपर बल्लेबाज बन गया जिसने ट्विन सेंचुरी बनाई। लेकिन आपकी ही टीम ने एक घटिया तरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है कि किसी टीम की तरफ से एक टेस्ट मैच में 5 सेंचुरियां बनी हो और उसके बाद उसको इबरतनाक शिकस्त से 2-4 होना पड़ा हो। यह भी तारीख में पहली मर्तबा हुआ है और यह सहरा भी भारतीय क्रिकेट टीम के सर जाता है। वो भारतीय क्रिकेट टीम जो कि आला भारतीय टीम है, वो भारतीय टीम जो कि भाई साहब अनस्टॉपेबल भारतीय टीम है, वो भारतीय टीम जिसका मीडिया अपने आप को या अपनी टीम को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर क्रिकेट के अंदर समझता है। आज उसकी जिस तरीके से बैसाख को उल्टा है इंग्लिश क्रिकेट टीम में, वो अपने आप में काबिले मिसाल है। और इस वक्त जिस तरीके से कड़ी तनकीद भारत का पूरा मीडिया अपनी टीम के ऊपर कर रहा है, तो मेरे जहन में वो बात आ रही थी कि यार मतलब ये भी कभी के दिन बड़े कभी की रातों वाला हिसाब है कि ये भारतीय मीडिया जो कि कल तक चीख चीख कर अपने गले फाड़ता था, बाबर आजम को सेल्फिश कहता था, पाकिस्तानी टीम के ऊपर इल्जामात लगाता था और ये समझते थे कि जी हमारी टीम तो वो कुछ भी कर सकती है। ये भारतीय मीडिया इवन
ये वो भारतीय मीडिया जो कि इस टेस्ट मैच के अंदर 4 दिन के खेल के अंदर ऋषभ पंत की तारीफें, यशस्वी जायसवाल की तारीफें, शुभमन गिल की एक से बढ़कर एक तारीफ, जसप्रीत बुमराह को हीरो बनाया हुआ था। अब मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि वो जसप्रीत बुमराह जो कि पिछले 5 साल से रगड़ा लगा रहा है अपनी टीम के लिए, जो कि लगातार जो है वो हार्ड वर्क कर रहा है, जब उसकी टीम में से कोई दूसरा खिलाड़ी उसको सपोर्ट नहीं करता, वो बेचारा आता है और आकर एक दिन में 30-30 ओवर भी करवाता है, 25-25 ओवर्स की भी गेंदबाजी करवाता है। आज उसी बुमराह के ऊपर तनकीद की जा रही है कि जी आप काहे के नंबर 1 बॉलर हो, या काहे के आप भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाज हो जब आप चौथी इनिंग्स के अंदर विकेट नहीं ले सके। और वैसे ताज्जुब की बात तो है, इंग्लैंड की विकेटों के बारे में ये कहा जाता है, बल्कि दुनिया की किसी भी ग्राउंड की विकेटों के बारे में ये कहा जाता है कि 5वें दिन की विकेट जितनी मर्जी बैटिंग फ्रेंडली हो, मतलब आप रावलपिंडी की विकेट को दुनिया में सबसे ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली कहा जाता है, वहां पर भी जब 5वें दिन का खेल आता है ना, तो विकेट जो है डिटेरिएट करती है, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है या स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो यहां पर भी मदद मिल रही थी भारतीय गेंदबाजों को, लेकिन जब आपके अंदर अहलियत ही ना हो, जब आपके अंदर कैपेबिलिटी ना हो, और जसप्रीत बुमराह, एक बुमराह क्या कुछ कर लेगा ना, वो तो वैसे भी टायर्ड नजर आ रहा है, वो तो मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो वो तो ऐसा लग रहा है कि हाफ फिट जसप्रीत बुमराह आपने खिलाया हुआ है। तो वो जसप्रीत बुमराह कितना ही जोर लगा लेगा ना, प्रसिद्ध कृष्णा ऐसे रन दे रहे थे जैसे वनडे क्रिकेट खेलना। ये भारत के शुभंकर मिश्रा ने भी कहा, मतलब वो शुभंकर मिश्रा, मैं तो यकीन करो मैं हैरान हूं कि ये जब बकवासियात करते हैं तो मुंह से जुलाब उगल रहे होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अब जब ये इंडियन क्रिकेट के ऊपर तनकीद कर रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि भाई साहब ये तो आंधी के शोपरों वाला काम कर रहे हैं, जो कि जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ उड़कर चले जाते हैं। अब जिस तरीके से जायसवाल, यशस्वी जायसवाल को क्यों तनकीद का निशाना बना रहा है भारतीय मीडिया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने इस टेस्ट मैच के अंदर पूरे के पूरे 4 कैचेस को ड्रॉप किया है। मतलब यार हैरानगी की बात है, और मैं इस चीज पर ज्यादा हैरान हूं कि जायसवाल कैच छोड़ने के बाद जिस तरीके से मुस्कुरा रहे थे, जिस तरीके से ठट्टे लगा रहे थे, तो मैं हैरान था कि यार ये क्रिकेट से अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो गया या क्या चक्कर है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट इट। इस टेस्ट मैच के की भी पहली इनिंग्स के अंदर जायसवाल ने सेंचुरी लगाई है, लेकिन वो कैचेस छोड़ने के बाद मुस्कुराना और इस तरीके से बिहेव करना जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, डांस करना, आप तो मतलब ये समझ बैठे थे कि भाई साहब हम तो नाकाबिले तस्कीर हैं, हमें तो कोई हरा नहीं सकता, या हमें तो कोई जो है वो हार के करीब भी नहीं ले जा सकता। लेकिन इंग्लैंड ने जो पटखनी दिया भारतीय क्रिकेट टीम को, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2022 में इंग्लैंड का ही मैदान था, भारतीय क्रिकेट टीम ने 278 रनों का टारगेट, 378 रनों का, सॉरी 378 रनों का टारगेट दिया था। और बाय द वे अब आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इंग्लैंड की हिस्ट्री के जो 2 सबसे बड़े रन चेजेस है ना, वो 378 था जो 2022 में इंडिया के खिलाफ हुआ था, और अब ये 371 रन जो कि 2025 में इंडिया के खिलाफ हुआ है। तो मतलब इंग्लैंड तो बार बार करके दिखा रहा है, इंग्लैंड तो ये कह रहा है कि एक दफा हमने कर लिया तो शायद आप समझोगे तुक्का है, बेसबॉल का तुक्का लग गया, हम दूसरी बार भी करके दिखाएंगे। तो भाई साहब ये एक अपने आप में एक बहुत ज्यादा मजेदार बात है। और जिस तरीके से इस वक्त भारतीय मीडिया रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मैं तो आप लोगों को हमेशा एक बात जो कि बार बार करता हूं, शायद आप सुन सुनकर बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं कर करके बोर नहीं होता, लिटरली मैं तो आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि इंडिया में जो भी कुछ होता है ना, क्योंकि मैं बॉर्डर के बड़ा करीब रहता हूं, तो मुझे सब कुछ सुनाई देता है और दिखाई देता है। इस वक्त जो भारतीय मीडिया रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सेंसर हुए बगैर मुझे सारी आवाजें आ रही हैं, और मैं सब कुछ बता सकता हूं कि किस तरीके से गालम गलोच हो रही है शुभमन गिल के हवाले से, किस तरीके से गालम गलोच हो रही है जसप्रीत बुमराह के हवाले से, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के हवाले से। वो सब कुछ मैं अगर चाहूं तो आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये दुनिया को सेंसर कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ तो इनका बॉर्डर जुड़ा हुआ है, तो हम तो इनकी लम्हा ब लम्हा अपडेट सकते हैं। बहरहाल व्यूअर्स, काफी ज्यादा मतलब हैरानकुन है, भारतीय टीम की हार काफी ज्यादा हैरानकुन है। 5 टेस्ट मैचेस की पहले सीरीज के पहले टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड ने तो बखिए उधेड़ दिए भारतीय टीम के, और मेरा ख्याल से भुरकस निकाल दिया। मैं आप लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, जब इस तरह की हार आपको मिल जाती है ना, और इतनी तवील सीरीज आपने खेलनी हो, तो पहले टेस्ट मैच के अंदर इस तरह की हार कहीं ना कहीं डिमोरलाइजिंग भी हो सकती है, क्योंकि आपका अपनी गेंदबाजी के ऊपर भरोसा उठ गया ना। और ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह के हवाले से ये अपडेट दी गई थी कि बुमराह जो है वो इस सीरीज के तमाम 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। बुमराह बमुश्किल 3 या 4, बल्कि 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, 4 भी नहीं खेलेंगे इस सीरीज के अंदर। तो एक बुमराह ही आपका गेंदबाज दिखाई देता है, वो भी पूरे टेस्ट मैचेस नहीं खेलेगा। फिर पहला टेस्ट मैच आप इस तरीके से हार गए, बुमराह के होते हुए हार गए, तो ये तो परेशान कुल लम्हा है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। और अब
मुझे पर्सनली बड़ा ही मुश्किल लगता है भारतीय टीम का यहां से उठना। और देखिए अगर यहाँ पे भारतीय टीम ना उठ सकी ना तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी खटाई में पड़ जाएगी भारत की, क्योंकि ये भारत की इब्तदाई सीरीज है। और अगर आप इब्तदाई सीरीज के अंदर ही ऐसी इबरतनाक शिकस्त खा जाते हैं और इस तरीके से आप डिरेल हो जाते हैं, अगर पूरी सीरीज भारत हारता है, मुझे तो पर्सनली ऐसा भी लग रहा है कि 5-0 से भी भारत हार सकता है। बट इट विल बी ए बिग कॉल, क्योंकि इंडिया ने जो फाइट दिया इस टेस्ट मैच के अंदर, तो शायद 5-0 से इंडिया ना भी हारे, लेकिन इंडिया इस सीरीज को बचा नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग इस सवाल से क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।